झारखंड से आए भाजपा एसटी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने जिला मुख्यालय पर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड में बड़ी संख्या में आए लोगों को देख प्रसन्नता जाहिर की। वहीं राज्यसभा सांसद द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड में बड़वानी के सैकड़ों लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल किए जाने पर ऐतिहासिक पल बताया। वहीं राज्यसभा सांसद ने बताया कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत को लेकर गरीबों द्वारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो। वाह 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 अच्छा बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। आज बड़वानी के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मन की बात का 100वां एपिसोड पूरे देश भर में लोग सुबह उसमें से बड़वानी भी यहाँ उपस्थित होकर के उनकी मन की बातों को सुना है। और आप सब लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, मुझे भी अनुभूति हो रही है कि यहाँ समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित होकर के प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुना है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा दिए हैं, उस नारा के सूत्रों के आधार पर आज समाज एक साथ होकर के सबके साथ मिलकर के और सबको विश्वास करते हुए, और सबसे बड़ी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के कोने कोने से जिस प्रकार से जो है इस देश की जो अपनी एक संस्कृति है, परंपरा है, आस्था है, विश्वास है, यहाँ की हुनर है, यहाँ के जो है इतिहास है, यहाँ के लोगों की नई नई चीजों को आविष्कार करते हुए आगे बढ़ाने की बात है। चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे स्वच्छता की दृष्टि से हो, पर्यावरण की बातें हो, सारी चीजों को देश के जनता के सामने अपनी मन की बात के माध्यम से रखने का काम किए हैं। उसको यहाँ हम सब लोगों ने सुना है और मैं यहाँ आकर के देखा कि यहाँ तो पूरा उत्साह का माहौल है, उत्साह है, आनंदित है लोग। और अभी तक जो यहाँ पर जमे हुए हैं, यह कार्यक्रम आधा घंटा से ज्यादा हो गया, फिर भी यहाँ लोग जमे हुए हैं कि और कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये उत्साह एक उत्सव में परिवर्तित होकर के ये चल रहा है। तो बहुत ही शुभ संकेत है कि प्रधानमंत्री जी ने बदलता भारत, बढ़ता भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में यहाँ के लोगों के उत्साह को देख करके लगता है कि उनकी यात्रा में यहाँ सब लोग चल पड़े हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश विश्व गुरु बन करके रहेगा। इस प्रकार से यह माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए, हम बड़वानी वासी और निमाड़ वासी सबसे सौभाग्यशाली है जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात के 100वें एपिसोड को कर रहे हो। और ऐसे अवसर पर बड़वानी जैसे छोटे से जगह के जनजाति जिले के भाइयों और बहनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल किया गया। ये हम बड़वानी वासियों के लिए, हमारे जनजाति और आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उनकी पूरी टीम का और केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि बड़वानी को ये सौभाग्य प्रदान किया। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के भाइयों और बहनों के बीच में मन की बात को लेकर गजब का उत्साह था, जबरदस्त उत्साह था। आपने भी देखा कि पूरा हाल खचाखच भरा था और यहाँ करीब 3000 से अधिक लोग मन की बात सुनने के लिए पहली बार बड़वानी जिला मुख्यालय पर उपस्थित हुए। जब देश के 16 से अधिक राज्यों से लाइव प्रसारण की तस्वीरें आ रही थी, ऐसे में हमारे बड़वानी जैसे जिले की तस्वीर का आना
हम सब के लिए आश्चर्य करने वाला विषय है। निश्चित रूप से मन की बात से गरीबों को, दलितों को, छोटे भाइयों और बहनों को, कामकाजी लोगों को, जो दुनिया के किसी कोने में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी टीवी पर दुनिया के 140 करोड़, देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों के सामने आने का अवसर मिलता है। और ये अवसर उपलब्ध कराने का काम हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मोदी जी का मैं एक बार फिर से समाज के सभी भाइयों और बहनों की तरफ से, निमाड़ की जनता की तरफ से, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की तरफ से और समाज के हमारे विशेषकर जनजाति और बोहरा समाज के भाइयों और बहनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ।